Hello student, welcome to the Gyan Manji Vidyapit MOVA online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer syllabus with the chart concept. So almost we have seen all the topic in a chart. Chart के अंदर जो भी topic important थे वो सभी हमने देख लिए. आज एक थोड़ा रिविजन टाइप का लेक्चर एक चार्ट के ऊपर और उसके बाद जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे. नाउ एक सिंपल चीज़ मार्कशीट टाइप का कुछ हम बनाते हैं. उससे पहले आज जो है ना क्रिकेट की एक शीट बनाता हूँ मैं, जिसके अंदर प्लेयर नेम्स, जिसकी कॉलम की साइज़ जो है थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं. फिर उसके रन, ये दोनों चीज़ मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ. जिसके अंदर प्लेयर नेम में सपोज सचिन के जो है वो 101 रन, सहवाग के जो है वो 55 रन, कोहली के सपोज 88 रन, युवराज के सपोज 90 रन. तो इतने प्लेयर मैंने अभी यहाँ पर ऐड किए और एक रन की एक ही कॉलम यहाँ पर ली है. तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आई कैन टेक अ कॉलम चार्ट. यहाँ पर से मैं एक कॉलम चार्ट गेट करता हूँ. तो सभी प्लेयर के हिसाब से यहाँ पर एक जो है वो रन करके एक ही कॉलम आएगी और एक कॉलम यहाँ पर ऐड होगी. इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं. यहाँ पर मैं करता हूँ मैच 1, मतलब ये मैच 1 का स्कोर है. ये मैच 2 में यहाँ पर लेता हूँ, जिसके अंदर जो है वो थोड़े स्कोर में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ. तो नाउ इट बिकम्स द मैच 2. तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको सिखाया था कि अगर कोई आप यहाँ पर कुछ ऐड करते हो ओरिजिनल डेटा के अंदर, यू कैन मेक अ राइट क्लिक. आप यहाँ पर से राइट क्लिक कर सकते हो चार्ट के ऊपर, सिलेक्ट डेटा में जाओ और पूरे डेटा को ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो. देन यू कैन प्रेस ओके. तो यहाँ पर जो है वो मैच 1 जो है वो स्काई कलर में आ गया, ब्लू कलर में, और यहाँ पर जो थोड़ा रेड कलर के अंदर आता है मैच 2. एंड दिस इज द रन. 20 specific gaps is given there. This is the player name and this all are the run. यहाँ पर जो है वो हम इस दो बार मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा. If I put 2 time click onto this column, so सभी सेम कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी. Then I have to make a right click and I have to use add data labels. तो यहाँ पर सभी के रन आ जाएंगे. सहवाग के मैच 1 के रन, सचिन के, कोहली के और युवराज के. सेम थिंग इन द मैच 2. आई कैन मेक अ राइट क्लिक, गो टू द एड लेबल. तो यहाँ पर भी एड लेबल हो जाएगा. राइट, पर्टिकुलर एक एक में भी आप ऐसे करवा सकते हो एड लेबल. तो एक एक में भी एड लेबल हो जाएगी. तो नाउ वी हैव एडेड द लेबल ओवर हियर. स्कोर सभी में ऐड हो गया, लेबल भी सभी में ऐड हो गई. ओके, तो ऐसे आप जो है वो नॉर्मली चार्ट क्रिएट कर सकते हो. तो चार्ट के अंदर जो मेन चीज़ थी वो सभी चीज़ हमने प्रीवियस टॉपिक में ले ली. उसका एक थोड़ा सा रिवीजन का पोर्शन ही अभी मैंने यहाँ पर लिया है. तो अभी चार्ट का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर गए. तो आई एम जस्ट मेकिंग डिलीट की ऑन दिस चार्ट. ये डेटा कॉमन हमारे पास है. तो अभी जो हम लर्न करने वाले हैं वो है प्रिंटिंग फैसिलिटी इन एक्सेल. एक्सेल के अंदर एक्सेल का यूज़ करके आप इस वर्कशीट को कैसे प्रिंट आउट में निकाल सकते हो. सो उसकी प्रैक्टिकल तो आप नहीं यहाँ पर लर्न कर पाओगे, बट उसके सारे ऑप्शंस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ. सो in this sheet, suppose I would like to get xerox of this sheet, so I can go to the page layout option. Page layout option में यहाँ पर एक ऑप्शन है पेज सेटअप, जिसके अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर इंडिविजुअल दिए गए हैं. बट वंस यू क्लिक ऑन दिस मोर बटन, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे कॉर्नर में, तो ये पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो है वो हमें सभी चीज़ के बारे में लर्न करना है. जिसके अंदर पहली चीज़ जो है वो है ओरिएंटेशन, मतलब पेज ऐसा वर्टिकल होगा या तो ऐसा आड़ा हॉरिजॉन्टल होगा. किस टाइप के पेज में आपको जेरोक्स निकालनी है. बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होगा, मतलब पेज जो है उसकी हाइट ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी. अगर आपको विड्थ ज़्यादा चाहिए और हाइट कम चाहिए तो आप लैंडस्केप भी सिलेक्ट कर सकते हो. बट बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इज सिलेक्टेड. दैन दिस इज द स्केलिंग, कि कितने स्केल का पेज आपको जो है वो प्रिंट आउट में चाहिए. बाय डिफ़ॉल्ट 100% का स्केलिंग आता है, बट अगर आपको स्केलिंग जो है उसको डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से स्केलिंग को डिक्रीज़ कर सकते हो.
स्केलिंग जो है उसका मेन पर्पस ये है कि आपको प्रिंट आउट जब भी आप निकालते हो तो प्रिंट आउट जो है वो पर्टिकुलरली सभी कॉलम को इक्वल साइज के अंदर आपको मेंटेन करना है कि सभी कॉलम जो प्रिंट आउट में निकलेगी वो कॉलम एक पेज में फिट हो जाए, उस तरह आपको सेट करना है। तो आप यहाँ पर स्केलिंग में से सेट कर सकते हो। सपोज बाय डिफॉल्ट 100 स्केलिंग होता है, उसके बाद फिट टू, मतलब आपको ये स्केलिंग में एक पेज के अंदर सभी जो है वो पेज को फिट करना है या तो नहीं करना है। तो आप फिट टू में जो है वो पेज दे सकते हो कि कितने पेजेस को आपको फिट करना है स्केलिंग के अंदर, राइट। तो ये जो है वो प्रिंटिंग के ऑप्शंस है जो जब भी प्रिंटर के साथ प्रैक्टिकल हम स्कूल में जब भी आप आओगे तब भी हम इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल देखेंगे। एट दैट टाइम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नाउ पेपर साइज, तो आप यहाँ से पेपर की अलग अलग साइज़ होती है। नॉर्मली जो ब्लैंक पेपर बाजार में मिलते हैं उसके अलग अलग साइज़ होती है। नॉर्मली लेटर साइज, लीगल साइज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो है A4 साइज। दैन एग्जीक्यूटिव साइज 8.5x13 A5। तो ये इसको आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की पेपर की साइज़ मिलेगी। बाय डिफॉल्ट लेटर सिलेक्टेड होता है। A4 साइज में सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग जो होता है वो A4 साइज में हम कर सकते हैं। Then the next thing is that dot per inch print quality. Print quality में यहाँ पर 600 dpi है। dpi that means dot per inch, मतलब कि अगर आपको बेटर क्वालिटी चाहिए, थोड़ा जो है वो बोल्ड में प्रिंटिंग चाहिए, राइट। कई बार आपने देखा होगा कई प्रिंटिंग इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते, तो आपको जो है ना वो रीड करने में दिक्कत होती है, आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके dpi जो है वो कम होते हैं। डॉट पर इंच मतलब हर एक इंच में कितने डॉट्स, जब सबसे ज़्यादा अगर आप डॉट यहाँ पर देंगे तो उतना जो है वो बोल्ड में प्रिंट आउट मिलेगा, उतना जो है वो क्लियर प्रिंट आउट मिलेगा, राइट। सो प्रिंटर क्वालिटी यू कैन सिलेक्ट। बाय डिफॉल्ट 600 dpi इज अवेलेबल ओवर हियर, बट यू कैन मेक अ चेंजेस टू दिस पर्टिकुलर थिंग। और फर्स्ट पेज नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट होगा। वैसे ही यहाँ से आप मार्जिन भी रख सकते हो, मतलब टॉप में आपको कितनी स्पेस लीव करनी है। ये देखो जैसे ही मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ तो वैसे मार्जिन जो है वो एडजस्ट होता है। मार्जिन का मतलब कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट दोनों, ये चारों साइड आपको कितनी कितनी डिस्टेंस जो है उसको आपको लीव करनी है। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ाऊँगा वैसे ही जो है ना वो मार्जिन यहाँ से थोड़ी लेफ्ट में थोड़ी छोड़ेगी जगह, राइट में जगह छोड़ेगी, टॉप में और बॉटम में जगह छोड़ेगी, राइट। तो मार्जिन आप यहाँ पर इंच में दे सकते हो। दिस इज द इंच वैल्यू, राइट। मार्जिन नॉर्मली 4 जगह से आप छोड़ सकते हो। टॉप में थोड़ी स्पेस छोड़नी है तो टॉप में दे सकते हो, बॉटम में दे सकते हो, लेफ्ट में दे सकते हो, राइट में दे सकते हो। हेडर एंड फुटर के ऑप्शन भी है। हेडर का मतलब अगर आपको हेडिंग कोई ऊपर स्पेसिफिकली कोई नॉर्मल चीज़ जो सभी टेक्स्ट में कॉमन आती है वो देनी है तो आप हेडर दे सकते हो। और फुटर भी आप पेज के अंदर बॉटम साइड सबसे नीचे फुटर दे सकते हो। तो हेडर और फुटर आपको जो है वो कितनी स्पेस, कितनी इंच के बाद देना है तो आप यहाँ पर वो उसका भी सेटिंग जो है वो कर सकते हो, राइट। और ये सभी चीज़ जो है वो सेंटर ऑन अ पेज हॉरिजॉन्टली चाहिए या तो आपको जो है वो वर्टिकल चाहिए। सपोज मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑफ द पेज आ जाएगा। सपोज देखो ये मैं निकाल देता हूँ तो ये लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। हॉरिजॉन्टल सेंटर मतलब ये जो आडी लाइन है वो सेंटर में आ जाएगी, तो यहाँ पर सेम स्पेस आ जाएगी, यहाँ पर सेम स्पेस आ जाएगी, राइट। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको इस सभी टेबल को बीच में लाना है तो आप वर्टिकल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो है ना वो वर्टिकली मतलब बीच में एकदम बीच में कंटेंट जो है वो आ जाएगी। तो ऐसे आप जो है उसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। हेडर फुटर का ऑप्शन हमने देखा था, तो हेडर फुटर के अंदर अगर आपको कुछ चीज़ ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब पेज नंबर देना है तो पेज नंबर दे सकते हो, राइट। फुटर के अंदर अगर आपको कुछ और चीज़ देनी है, मतलब कोई टाइटल देना है या तो किसी भी शीट का नेम देना है तो आप दे सकते हो। सपोज मैं अभी दोनों जगह जो है ना वो पेज नंबर ही ऐड करता हूँ, तो ऊपर और नीचे, नॉर्मली नीचे पेज नंबर आता है, ऊपर आप जो है ना कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ऊपर जो है कस्टम हेडर में जाता हूँ, कस्टम हेडर, और यहाँ पर मैं हेडर जो है उसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। सपोज मैं टाइप करता हूँ सब्जेक्ट का नाम दैट इज कंप्यूटर एंड आई एम प्रेसिंग ओवर हियर ओके।
तो यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाएगा कस्टम हेडर में जाकर। और पेज नंबर अभी मुझे नहीं चाहिए, तो पेज नंबर मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि पेज नंबर मोस्टली जो है ना वो बॉटम में आता है। तो हेडर में कंप्यूटर, बॉटम में पेज नंबर। ओके, तो ऐसे आप हेडर सेट कर सकते हो। फिर ये एक ऑप्शन है शीट का, कि कितनी शीट आपको प्रिंट आउट में निकालनी होगी। सभी ये ऑप्शन जो है वो इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट काइंड ऑफ एरिया यू कैन सिलेक्ट टू गेट अ प्रिंट आउट। तो यहाँ पर आप प्रिंट एरिया में जाकर यहाँ से आप जो है ना वो एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो माउस। जितने एरिया आप सिलेक्ट करोगे उतने एरिया का प्रिंट आउट होगा। सपोज इतने एरिया में सिलेक्ट करता हूँ, कितने का प्रिंट आउट होगा। सो यू कैन सिलेक्ट द एरिया फॉर द प्रिंट आउट, राइट। अगर पूरी शीट चाहिए तो आप यहाँ से जो है इसे क्लोज कर सकते हो, इसके अंदर से सभी चीज़ इरेज कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट अ फुल ऑफ द शीट। पूरी शीट जो है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगी। ओके, तो ऐसे जो है ना वो पेज का सेटअप होता है। पेज का सेटअप को करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसा पेज आउटपुट में दिखेगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेज का प्रीव्यू आ जाएगा। और प्रिंट आउट में जब भी आप पेज निकालोगे, उसे थोड़ा हम जो है वो यहाँ से जूम करते हैं, तो पेज का प्रिंट आउट जो है ना वो ऐसा दिखेगा। जो हमने अभी पेज सेटअप किया उस सेटअप के मुताबिक ये जो है ना वो पेज का प्रीव्यू, क्योंकि हमने मार्जिन और वो सब की वैल्यू जो है ना वो थोड़ी हमने एडजस्ट की थी। अभी यहाँ पर मैं चला जाता हूँ पेज सेटअप में, मार्जिन की वैल्यू और ये सब जो है वो मैं अभी सेट करता हूँ सपोज 1। तो अभी सभी जगह में जो है ना उसकी मार्जिन जो है वो 1 सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पेज जो है ना वो थोड़ा अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। तो नाउ यू कैन सी द पेज इन अ गुड वे, क्योंकि मार्जिन मैंने चेंज की है, मार्जिन थोड़ी कम कर दी है। और ये जो है ना वो पेज मैंने सेंटर में मुझे प्रिंट करवाना था, तो ये जो है वो सेंटर में आ गया, सारी कंटेंट सारी शीट। और ये जो है वो आपका पेज नंबर, ये जो है वो आपका फुटर हो गया नीचे, ऊपर जो है वो आपका हेडर हो गया। एंड एट द सेंटर ऑफ दिस पेज यू कैन सी द कंटेंट। अभी पेज में कोई बॉर्डर नहीं है, आपको यहाँ पर तो बॉर्डर मिल रही है, बट आउटपुट में आपको बॉर्डर नहीं मिलेगी। बट अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप इस पूरी कंटेंट को ऐसे सिलेक्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पर आपको होम मेनू के अंदर ये बॉर्डर की बॉर्डर में से ऑल बॉर्डर्स आप सिलेक्ट करवा सकते हो। और यहाँ पर से जो है वह आप प्रिंट मेनू के अंदर जाकर देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू। कैसे किया मैंने, यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करना है, सभी पहले डेटा को सिलेक्ट कर ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करना है। फिर ऑफिस बटन में जाओ, प्रिंट में जाओ और प्रिंट प्रीव्यू में जाओ। फिर आपको जो है वो यहाँ पर बॉर्डर दिखेगी। तो पूरा पेज ऐसे आएगा, पहले कुछ बॉर्डर नहीं, हेडर ऐसे ही, फुटर भी ऐसे ही, और यहाँ पर जो है वो बॉर्डर आएगा। ऐसे जो है वो आप प्रिंटिंग का ऑप्शंस के अंदर सभी सेटिंग्स परफॉर्म कर सकते हो। तो ये बात होगी प्रिंट निकालने से पहले आपको पेज को सेटअप करने की सारी चीज़ जो थी वो अभी हमने लर्न की। बट नाउ वी वुड लाइक टू गेट अ प्रिंट आउट, सो दैट यू कैन गो टू द ऑफिस बटन और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट, यू कैन क्लिक ऑन टू द प्रिंट। तो एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है, आपको प्रिंटर सिलेक्ट करना है। नॉर्मली एक कंप्यूटर में एक ही प्रिंटर होता है, बट इफ पर्टिकुलर कंप्यूटर कंटेन्स मल्टीपल प्रिंटर, अगर मल्टीपल प्रिंटर कंप्यूटर में जो है वो आ गया तो आपको जो है वो पर्टिकुलर प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। देन यू कैन गो एंड यू कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर पेजेस। यहाँ से आप पेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक यू कैन सिलेक्ट ऑल पेज। अगर आपको पूरे पेज, जितने भी पेज आपने प्रिपेयर किए सभी की प्रिंट आउट चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट ऑल। बट इफ़ यू वुड लाइक टू गेट अ पर्टिकुलर प्रिंट आउट, मतलब 5वें पेज से लेकर 10वें पेज तक की प्रिंट आउट चाहिए, आपके पास मल्टीपल पेज है, तो आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो। मतलब मुझे 5th पेज से स्टार्ट होकर 10 पेज तक के पेज चाहिए, पहले पेज से नहीं चाहिए, राइट। 5वें पेज से शुरू होकर 10वें पेज तक मुझे सभी पेज चाहिए, तो आई कैन गिव द वैल्यू बाय सिलेक्टिंग दिस पेजेस ऑप्शन। ऑल सिलेक्ट करोगे तो सभी की प्रिंट आउट निकलेगी। यहाँ पर और ऑप्शन है कि भाई सिलेक्शन, मतलब अगर मैं यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की सिलेक्शन कर देता हूँ, तो इतने की प्रिंट आउट निकलेगी।
एक्टिव शीट का मतलब पूरी शीट की प्रिंट आउट निकलेगी। एंटायर वर्कशीट का मतलब ये पूरे की पूरी वर्कशीट की प्रिंट आउट निकलेगी। एक्टिव शीट का मतलब ये शीट नंबर 1 जो है वो अभी एक्टिव है क्योंकि हम उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, तो उसकी प्रिंट आउट निकलेगी। एंटायर वर्कशीट का मतलब 1 2 3 तीनों वर्कशीट के अंदर अगर कोई डेटा है सेव तो सभी की प्रिंट आउट निकलेगी। ओके, देन द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ओवर हियर, दैट इज अगर आपको मल्टीपल प्रिंट चाहिए, मतलब एक कॉपी है, ये है नंबर ऑफ कॉपी, सपोज यहाँ पर मैं देता हूँ 4, तो इस पेज की कितनी कॉपी निकलेगी? 4 कॉपी निकलेगी। तो यू कैन गिव अ मल्टीपल वैल्यू ओवर। फिर अगर मेरे पास जो है वो मल्टीपल पेज, सपोज मुझे 4 प्रिंट आउट चाहिए और मेरे पास यहाँ पर जो है वो 3 पेज है, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि 4 प्रिंट आउट 4 कॉपी मुझे चाहिए, तो पहले पेज की 4 कॉपी निकलेगी, दूसरे पेज की 4 कॉपी निकलेगी, तीसरे पेज की 4 निकलेगी और चौथे पेज की। वैसे पर पेज नंबर ऑफ कॉपी जो है वो एक साथ निकलेगी, वो बाय डिफॉल्ट निकलेगी। बट अगर आप कॉलेट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो क्या होगा? 1 2 3 4 चारों पेज की एक कॉपी निकलेगी, फिर चारों पेज की दूसरी कॉपी निकलेगी, फिर चारों पेज की तीसरी कॉपी और आखिर में चारों पेज की चौथी कॉपी। ऐसे जो है वो आप मल्टीपल कॉपीज जो है वो गेट कर सकते हो बाय यूजिंग कॉलेट ऑप्शन। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अभी हम, और मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो प्रिंट आउट निकलने लगे, राइट। सो ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज राइट नाउ कंप्लीटेड। सभी टॉपिक जो है इस चैप्टर के अभी यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होते हैं। ओके, नाउ ओनली ट्रिकी टर्म एंड मेमोरी बाइट इज रिमेन्स। ट्रिकी टर्म और मेमोरी बाइट दोनों चीज़ जो है वही रिमेन है, बाकी सभी चीज़ जो है वो अभी कंप्लीट हो गई। सो नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व द tricky term and memory byte. So that I am going to open the tricky term of your book page from my pen drive. So just you can see in your book also. So first of all, the tricky term contains the data. So data, that means data is a numerical information used as a basic for reasoning, discussion or calculation. So जो भी डेटा सेल के अंदर डालते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई। देन एक्सिस लेबल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चार्ट जब भी क्रिएट होता है तो उसके 2 ऑक्सिस होते हैं। एक तो एक्स अक्स होता है जिसके अंदर सभी प्लेयर या तो स्टूडेंट के नाम आते हैं, और वाई अक्स जो होता है उसके अंदर या तो मार्क आते हैं या तो रन आते हैं। देन लेजेंड, लेजेंड का मतलब जो है वो है अ टेक्स्ट लेबल आइडेंटिफाइंग द डेटा सीरीज इन अ ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर जो है ना वो डेटा सीरीज का जो लेबल, मतलब ये रन है या तो ये मार्क है, तो उस जो पर्टिकुलर नेम है कि ये रन ये मार्क, तो इसको क्या कहते हैं? लेजेंड है। देन डेटा लेबल, जो मैंने अभी ही ऐड किया था कि भाई डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अ बार और अ सेक्शन ऑफ द ग्राफ, क्योंकि जो कॉलम के अंदर जो है ना वो वैल्यू आपको नहीं मिलती, तो यू कैन ऐड अ डेटा लेबल, तो डेटा लेबल से आप उसे ऐड कर सकते हैं। देन एक्सिस, तो ग्राफ हैज 2 लाइन कॉल्ड एक्सिस दैट मीट एट अ राइट एंगल। राइट हैंड साइड जो 2 लाइन मिलती है वो एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर मिलती है। एक्स अक्स जो है उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द एक्स अक्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स अक्स होती है, और जो वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे तक जो लाइन होती है वो है वाई एक्स। देन चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल बेसिकली रिप्रेजेंट द टाइटल ऑफ योर चार्ट। देन डेटा सीरीज, मतलब डेटा जो है उसकी सीरीज, मतलब अगर आपका मार्क है तो 0 10 20 30 40, तो ये जो है ना वो 10 के गैप के इक्वली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज द डेटा सीरीज। देन फ्लोर, तो फ्लोर इज इन 3D चार्ट। 3D चार्ट के अंदर जो बेस एरिया होता है एक्स वाई प्लान इज कॉल्ड अ फ्लोर। एक्स वाई जो दोनों मिलते हैं और जो क्रॉस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोर कहते हैं। देन व्हाट इज वॉल, सो वॉल जो है वो 3D चार्ट के अंदर वर्टिकल एरिया जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो लाइन होती है वहाँ पर एक्स जेड और वाई जेड अक्स जो मिलते हैं उसे हम वॉल कहते हैं। मतलब फ्लोर का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स अक्स, और वॉल का मतलब जो वर्टिकल ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वाई अक्स, उसे हम फ्लोर और वॉल कह सकते हैं। देन ग्रिड लाइंस, क्योंकि अगर आपको चार्ट में ग्रिड लाइन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन चार्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन। बट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लाइन के मिलकर बनती है ग्रिड लाइन। देन मेमोरी बाइट्स के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके अंदर चार्ट मेक्स इट इजियर टू एनालिसिस डेटा। डेटा एनालिसिस के लिए चार्ट जो है उसका यूज सबसे ज़्यादा होता है।
चार्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, तो उसके अंदर डेटा है, एक्स अक्स है, वाई अक्स है, एक्सिस के लेबल है, चार्ट का टाइटल है, लेजेंड और डेटा लेबल, ये सभी चीज़ जो है वो चार्ट के अंदर अवेलेबल है, राइट। ये क्या है वो मैंने सभी चीज़ आपको प्रैक्टिकल के अंदर सभी चीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन कर ली थी, राइट। Then a chart can be embedded, placed next to be or below the data or created in a separate sheet. चार्ट आप सेपरेट शीट में भी क्रिएट कर सकते हो, डेटा जिस शीट के अंदर है वहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। चार्ट इज क्रिएटेड यूजिंग डेटा, पर जिस डेटा को आपने सिलेक्ट किया है उसका चार्ट नॉर्मली बनता है, राइट। आप अलग अलग टाइप के चार्ट बना सकते हो, आप बार चार्ट, लाइन चार्ट, डॉट चार्ट, कॉलम चार्ट, तो ये अलग अलग टाइप के चार्ट जो है वो आप बना सकते हो। पाई चार्ट करके भी एक चार्ट आता है जो सिंगल डेटा सीरीज के ऊपर ही बनता है, मतलब मार्क सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ये जो चार्ट है वो कॉलम चार्ट में बनता है। पाई चार्ट जो है वो आप रन के मुताबिक किसी भी प्लेयर के रन के मुताबिक ही बना सकते हो। देन लाइन और एरिया चार्ट जो है वो किसी भी सीरीज चार्ट, मतलब अगर कोई भी सीरीज ऑफ डेटा आपके पास है, जैसे कि किसी भी एक प्लेयर के सारी इन्फॉर्मेशन के, इस प्लेयर ने मैच 1 में कितने रन किए, मैच 2 में, मैच 3 में, तो वो डेटा सीरीज सारी जो हमारे पास होती है उससे जो है वो लाइन और एरिया चार्ट आप बना सकते हैं, राइट। फिर कॉलम और बार चार्ट का यूज़ क्या है, तो कॉलम और बार चार्ट का यूज़ जो हमने देखा वही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों एक्सिस होते हैं। नॉर्मली एक्स अक्स जो है वो सभी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन या तो सभी प्लेयर के नेम जो यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं, और वाई अक्स के ऊपर जो है वो सभी स्टूडेंट के मार्क और सभी स्टूडेंट के जो है वो या तो किसी भी प्लेयर के रन वहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं, और वो दोनों एक्सिस मिलाकर कॉलम और बार चार्ट जो है क्रिएट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। So now one thing is remain, that is exercise that I will provide you within the next lecture. Next lecture में आपको exercise इस chapter की मिल जाएगी. Now this chapter is completed over here.